Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. This is a very short discussion. I will take around 10 to 15 minutes to let you out all the details of our comprehensive coverage batch for May 22. And over the time काफी सारी details मैंने बताई भी थी, but now that results are also out and many students start asking questions, तो एक ही वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा with respect to the batch so that you can take an informed decision whether you wish to register for it or not, right? तो ऑल द डिटेल्स जितनी भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होंगी, यू डोंट हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन एनी नंबर. यू कैन डायरेक्टली गो टू अवर साइट www.swalimbe.classes.com and currently you can avail our comprehensive coverage batch and our e-books. हार्ड कॉपी बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है बिकॉज कंपेरेटिवली जो हमने एस्टिमेशन लिया था क्लासेस का एंड वी हैड अरेंज्ड फॉर सम बुक्स टू बी सोल्ड एज स्टैंड अलोन बेसिस हार्ड कॉपी बुक्स, वो थोड़ा एस्टिमेशन चेंज हो गया. Classes की registration came more than expected, so thank you for that. And that is the sole reason why we are not offering books on hard copy books on standalone basis, right? तो e-books अभी भी available है. You can register that at extremely reasonable cost. Okay, तो सबसे पहले basic details. So these are the details for our May 22 CA final law, that is your paper number 4 new course ही अब हमारा सिर्फ comprehensive coverage batch. ये नाम ऐसे ही नहीं दिया, आपको बताऊंगा comprehensive क्यों है. This is not कि ऐसे नाम दे दिया बस, right? So first let's understand basic details. So the number of hours that we would be putting in for the entire course is 73. It includes each and everything. Each and everything means कुछ भी इसके सिवाय आपको नहीं देखना. You don't have to refer any material, anything, right? तो 73 hours. दो चीजें आपके साथ और डिस्कस करूंगा, ये दोनों पहले हम बाकी की चीजें डिस्कस कर लेते हैं. What is the mode of availing the classes? Google Drive. पेन ड्राइव कंपेरेटिवली कॉस्टलियर पड़ती है, अराउंड 400 to 500 रुपीज का फर्क आ जाता है. दैट इज द सोल रीजन दैट आई हैव केप्ट ओनली गूगल ड्राइव एज द ऑप्शन बिकॉज आई वांट मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स कैन अवेल इट एंड कॉस्ट शुड नॉट बी एन इशू. ओके, व्यूज आपको कितने मिलेंगे? 2. इट मीन्स इफ देर इज अ लेक्चर ऑफ 2 hours यू कैन व्यू इट फॉर 4 hours, तो आपको डबल व्यू मिलेंगे. वैलिडिटी शैल बी 6 months. स्पीड, अच्छा स्पीड वाली बात तो मैं यहां पे भी आपको डिस्कस करूंगा. स्पीड एक रीजनेबल स्पीड मेंटेन करी गई है टू एंश्योर दैट यू आर एबल टू कंप्लीट द सिलेबस इन 73 hours. इसमें भी मेनी स्टूडेंट्स वॉच एट 1.2 एंड सम स्टूडेंट्स वॉच एट 0.9, तो वो पर्सनल लेवल पे थोड़ा फर्क आ सकता है. एंड यू हैव दैट ऑप्शन इन आवर सॉफ्टवेयर जो हम प्रोवाइड करेंगे, दैट इज द कंटेंट ब्राउजर सॉफ्टवेयर, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. तो आपको इसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा. टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में अभी तक एक भी स्टूडेंट का कोई भी कंटेंट ब्राउजर के रिस्पेक्ट में कोई इशू नहीं आया, राइट? सीमलेस तरीके से आप यू कैन एक्टिवेट द लेक्चर्स एंड एक्सेस आपको मिल जाएगा. यू कैन स्टार्ट विद द लेक्चर्स, राइट? तो स्पीड का ऑप्शन आपके हाथ में है, डिपेंडिंग कि आपको कितना टाइम है, आप कितना लगाना चाहते हो. दोबारा देखना चाहते हो तो दोबारा भी देख सकते हो लेक्चर, कोई इशू नहीं है. तो 2 व्यूज आपको मिलेंगे. क्लासेस एक्सेस टू बी ग्रांटेड विद इन 3 hours, मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली 3 hours में आपको एक्सेस मिल जाएगा अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम अनयूजुअल सर्कमस्टांस. तो जैसे रात को अगर आप बुक कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली अगले दिन सुबह आपको मिलेगा. डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा थ्रू डायरेक्टली, यू कैन एक्सेस मी. 95 में आपको नंबर बता रहा हूं, उस पर आप जनरल क्वेरीज भी पूछ सकते हो. डाउट सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा. एवरीथिंग इज देयर ऑन अवर वेबसाइट ऑल्सो, मैं यहां पे भी बता रहा हूं. 9560436910 इज अवर नंबर. इस पे जितना भी डाउट्स का पार्ट है वो सारा कुछ मैं आपको डायरेक्टली हैंडल करूंगा. यू कैन सेंड व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम मैसेज, ऑडियो नोट, तो जो भी चाहिए आप भेज सकते हो. कॉल्स में थोड़ा सा ये रहता है कि कौन सा स्टूडेंट कभी कॉल कर देगा, तो वो जनरली आई ट्राई कि आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ऑडियो नोट कैसे भी भेज दो एंड विद इन 24 hours आपको रिप्लाई मिल जाएगा, कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशन मिल जाएगा. स्टिल आपको लगता है कि नहीं मेरे को कुछ पूछना है, देन वी कैन अरेंज अ कॉल ऑल्सो, नॉट एन इशू, राइट? एमसीक्यूज के लिए देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक वे विच आई हैव फॉलोड पास्ट अप्रोक्सीमेटली 2 years, 1.5 years, जो 3 अटेम्प्ट हम चला रहे हैं, कि मैं आपको एक साथ कोई एमसीक्यूज दूंगा ही नहीं, क्योंकि आप क्या करते हो एक साथ या तो फटाफट से निपटा लिए या तो बाद में देख लिए, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लॉ, राइट? सो दैट इज द सोल रीजन व्हाई आई पोस्ट डेली 2 or 3 एमसीक्यूज एंड दीज आर यूनिक फॉर एवरी अटेम्प्ट. तो आपको हर बार नए तरीके से एमसीक्यूज मिल रहे हैं डेली. 1 या 2, अब तो ज्यादा ही, बल्कि 2 या 3-4 एमसीक्यूज विल बी पोस्टेड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल स्वालिम्बे क्लासेस फॉर सीए फाइनल लॉ. जो यूट्यूब का नाम है वही आप सर्च कर सकते हो एंड यू कैन ज्वाइन इट टुडे फॉर ऑल दिस कंटेंट. तो आपको वहां पे सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक ऑडियो नोट्स समटाइम्स डेडिकेटेड सेक्शन के लिए, या फिर जनरल पॉइंट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स आपको ऑडियो नोट्स मिलते रहेंगे, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट संडेज को, वीकेंड्स को आई ट्राई टू पोस्ट समथिंग विच गोज बियॉन्ड एकेडमिक पर्पसेस, so you can benefit a lot from that channel. तो वो भी हमारा एमसीक्यूज यहाँ पे हैंडल हो जाते हैं बिकॉज देयर इज नो वन स्ट्रिक्ट वे. रॉकेट साइंस की तरह नहीं है एमसीक्यूज.
कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो हम हैंडल कर लेंगे. So these are the basic details of the batch. Now, from my side, why I have tried and why I can say that yes, this batch can be useful for you and these are some of the features that I have taken care of. तो वो मैं आपको quickly बताऊंगा. हम कोई भी concept छोड़ने नहीं वाले हैं. So 100% coverage you will get with complete focus on conceptual clarity. कोई भी part ऐसा नहीं मिलेगा कि इसको learn कर लो. जहां जहां हम details में जाके उसकी concepts को पकड़ने की कोशिश करेंगे, unless and until there is जैसे कोई rate of interest है या ये ऐसा लिखा गया है, तो वहां पे कोई concept नहीं बनता. बट 90-95% हम कोशिश करेंगे टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये ऐसा क्यों है, उसको लिंक करेंगे, इंटरलिंकिंग करेंगे एंड ऑल दोज पॉइंट्स विल बी टेकन केयर ऑफ. तो इफ यू आर हैबिचुअल विद आवर प्रीवियस वीडियोस जो मैं 2 साल तक बिफोर बैच मैंने यूट्यूब पे ही सब कुछ डाला था, सो दैट एग्जैक्ट सेम वे हैज बीन फॉलोड इन द कंप्लीट बैच. नेक्स्ट, इट इज कंप्लीटली अपडेटेड फॉर May 22. इट इज, अच्छा ऊपर वाले में एक डिटेल में रह गया, लैंग्वेज जो है वो मिक्स है, मेजरली अपना हिंदी इंग्लिश जैसे कहते हैं, इंग्लिश कह लो कुछ भी कह लो, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा. This batch is completely updated for May 22 attempt and many students ask that we are November 22 students, can we register for the batch? So answer is that if you wish to complete the syllabus of law well in time, so that you have, because many students have this point in their mind that sir, the last 6 months we wanted for complete revision, we don't want any classes. If you are from that category of student, then yes, you can register for this batch and उस तरीके से आप व्यू कर सकते हो. अमेंडमेंट्स वॉट एवर दे आर शैल बी अपलोडेड ऑन अवर यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. इसमें जो हमने फास्ट ट्रैक का नाम रखा है दैट इज ओनली फॉर नेमिंग पर्पस, क्योंकि स्टूडेंट का एक डाउट आता है एंड आप मान लो अप्रोक्सीमेटली 65 to 70% स्टूडेंट्स हमारे नए हैं, मतलब दे आर टेकिंग द बैच फॉर द फर्स्ट टाइम. सर तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमें फर्स्ट टाइम में समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यू हैव 2 to 3 डेमो लेक्चर्स अवेलेबल, डायरेक्टर्स के लेक्चर्स अवेलेबल है, प्लस एक डेमो में अभी दोबारा डलवाऊंगा, वो आप चेक कर सकते हो. एंड इफ यू फील कि हाँ ये 2 घंटे में मेरे को आइडिया लग गया कि सर ने डायरेक्टर्स कैसा पढ़ा है एंड कैन आई स्टडी द एंटायर लॉ लाइक दिस फ्रॉम दिस पर्सन, देन यू कैन रजिस्टर, अदरवाइज डोंट रजिस्टर, राइट. तो एंटायर 100% कोर्स इज कवर्ड, कहीं पे भी कोई जल्दबाजी नहीं है. एंड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर handpicked, important questions are handpicked, that is our next part. तो वो आपको एक एडवांटेज मिलेगा that most important handpicked questions shall be covered by me along with the topic in the class itself. तो क्लास में कंसेप्ट किया, जैसे 165 किया नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, उसके जो मुझे 5 या 8 सवाल जो हमारे क्वेश्चन बैंक में होंगे, if I feel that out of these 5 maybe there are 2 or 3 questions where I feel you might commit a mistake, or if not commit a mistake, I still require that analysis to be done by me, then I will pick those questions in the class, right? So that at least class होने का आपको ये लग जाएगा कि हाँ टॉपिक क्या था, क्वेश्चन क्या थे, उसके बाद एक बेस रेडी हो जाता है. So strong foundation is built on that. Clear? Entire class and entire notes are completely in line with the ICS study material. Some students become a bit skeptical and they try to analyze. एक दो मैसेजेस पे आपको दिखा दूंगा मैं, उसमें स्टूडेंट ने लिखा था कि मैंने ICM मटेरियल कंपेयर किया, आपकी बात नहीं मानी एंड यस इट वाज सेम. सो बिलीव मी, ICM मटेरियल से सारा कुछ इन लाइन है. नेक्स्ट, जब मेन फोकस विच आई हैव ट्राइड एंड यू कैन, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि नोट्स बनाने में मेरा बहुत ज्यादा टाइम गया है. टुक अराउंड 5 to 6 months to create the notes, right? Why? Because I have followed this kind of a technique in which I have extensively used flowcharts and there is a breakdown presentation of the legal provisions without changing the bare act language unless required in 4 to 5% cases. तो आप देखोगे ना, तो 149 में आपको नोट्स भी दिखाऊंगा, उसमें जैसे 149 की लैंग्वेज है तो मैंने लैंग्वेज चेंज नहीं करी है, बिकॉज मोस्टली आपके मटेरियल में बेयर एक्ट लैंग्वेज जैसी ही लिखी होती है. तो हम बेयर एक्ट लैंग्वेज को ऐसा तोड़ देंगे, लेकिन उसको अलग अलग फ्लो चार्ट में डाल देंगे. एडिशनल कुछ मैं टिप्पणियां डालूंगा, टिप्पणियां मतलब सम एडिशनल कमेंट्स फ्रॉम माय साइड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द सिलेबस. वो सब मिला के आपको कंसेप्ट समझ आएगा. लैंग्वेज चेंज करके कोई किसी को कुछ नहीं मिलने वाला. वो मैं समरी नोट्स वगैरह ये सब नहीं है मेरा काम. बेयर एक्ट लैंग्वेज है लेकिन इस तरीके से प्रेजेंटेड है कि वो एंड तक आपकी एक समरी की तरह बन जाएगी, राइट. आई विल शो यू द नोट्स एंड आई हैव ट्राइड माय फोकस. ये कोई अननेसेसरी कीवर्ड नहीं है. एफरेल मैंने खुद एक एनालिसिस एक कोशिश करी है बनाने की, दैट वी विल फोकस ऑन फुल रिटेंशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. दैट इज समथिंग दैट वी हैव ट्राइड टू अचीव फ्रॉम दिस बैच, राइट. पहले हम नोट्स देख लेते थोड़े. देखो चलो नोट्स में आपको नीचे दिखाता हूं, पहले हम कंप्लीट कर लेते फीचर्स. तो बेसिकली यू हैव दिस कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बैच इन टू ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. वन इज विथ ई बुक्स
एंड वन इज विथ हार्ड कॉपी बुक्स। ठीक है, ई बुक्स में आपके पास इंडिविजुअल ऑप्शन भी है कि आप सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ लेना चाहते हो या सिर्फ इकोनॉमिक लॉ लेना चाहते हो। मेनी टाइम स्टूडेंट्स को होता है दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरे को भी जैसे बताया उन्होंने कि सर वैसे तो लॉ क्लियर है, कंपनी लॉ में इशू रहता है, सिर्फ लेक्चर्स चाहिए। दैट इज द रीजन दैट विथ ई बुक्स में आपके पास बाइफर्केशन अवेलेबल है, हार्ड कॉपी बुक्स में नहीं है, राइट। सो ई बुक्स वाली चीज उनके लिए सुटेबल है for those students who have already referred to some material and they don't want to change that because they become habitual to it. Maybe जिनका भी result आया unfortunately could not clear, now they don't want to change the material, but yes खुद से पढ़ा नहीं जा रहा है, क्विकली लेक्चर्स मिल जाएंगे, 3 घंटे में एक्सेस मिल जाएगा, सो इंस्टेंट एक्सेस एंड यू कैन स्टार्ट विद द स्टडीज। प्लीज अंडरस्टैंड दैट ई बुक्स आर नॉट प्रिंटेबल, ये किसी के भी जनरली आपको प्रिंटेबल नहीं मिलेंगे, अदरवाइज पूरा पूरा वी लूज द कंट्रोल ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, राइट। तो वो सॉफ्टवेयर में ही चलेगा, बट येस मेनी स्टूडेंट्स डू टेक दिस, स्पेशली दोस्त जिनका रिजल्ट आने के बाद लेक्चर्स चाहिए होते हैं और मटेरियल चेंज नहीं करना है, एंड ऑब्वियसली इट इज कंपैरेटिवली एट अ लोअर कॉस्ट। इन दोनों में 800 का फर्क आएगा, ये तकरीबन आपको पड़ेगा 3199 का एंड ये पड़ेगा 3999 का। विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली आपके सामने वीडियो में ही बता रहा हूं, बिकॉज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ दैट दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन ऑफर, बिकॉज कंपैरेटिवली जो हमारी सीनियर फैकल्टीज है मे बी उनके इंडस्ट्री रिलेशनशिप्स वगैरह की वजह से उनकी कॉस्ट लोअर मिलती है एंड हमारी कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है, बिकॉज वी एंड स्टिल वी आर ट्राइंग कि हम आपको बेस्ट टू बेस्ट कॉस्ट दे पाए। सो अगेन this is the cost and इसमें भी 800 का फर्क रहेगा, so you can consider that। हार्ड कॉपी बुक्स के लिए you can register, बस एक चीज का ध्यान रखना कि there is limited set of hard copy books because as I told कि थोड़ा सा comparatively we didn't expect this much amount of registrations, तो आप कंसिडर कर सकते हो अगर करना है तो as soon as possible, right। एंड टेलीग्राम पे मैं स्टॉक काउंट देता रहता हूँ इसका, जो भी अवेलेबल बुक्स रहती है, तो दैट यू कैन ट्राई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हार्ड कॉपी बुक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नॉट अवेलेबल ऑन स्टैंड अलोन बेसिस, बट येस यू कैन परचेज ई बुक्स फॉर रेफरेंस। उसमें से कोई बात लगी, अच्छी लगी, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो आप नोटिंग भी कर सकते हो, एंड यू कैन एड इट अलॉन्ग विथ योर एग्जिस्टिंग मटेरियल। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एंड ऑल दीज डिटेल्स आर क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा बुक्स के बारे में भी बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पढ़ाई होने वाली है। See, concepts book में as I told all the concepts are covered in a comprehensive and a structured manner. Sir, what do you mean by this? ये जो comprehensive word बोल रहे हो भी मैं आपको दिखाऊंगा। Extensive use of flowcharts is ensured for understanding and retention. Breakdown presentation of the Bayer Act for effective analysis and easy interpretation, जो ऊपर बता चुका हूँ, ICISM हमने पूरी कवर करी है, राइट। सो दिस इज अवर कॉर्पोरेट लॉ का जैसे डायरेक्टर्स चैप्टर है, तो आपको दिखेगा इसमें थोड़े थोड़े डायग्राम्स दिखेंगे। ये थोड़ा सा मैंने कोशिश करा है कि ऐसे इतना वो टैग है ना सीए फाइनल वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे आसानी से। अब देखो ये जैसे थोड़े कार्टून फिगर्स आपको दिखेंगे, ये फ्लो चार्ट दिखेंगे, सेक्शन के साथ अगेन यहाँ पे फिगर्स दिखी, कुछ उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स। सेकंड थिंग, मैंने कहीं पे भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया है, सबसेक्शन 1 क्या था, सबसेक्शन 2 क्या था, ठीक है। इसको समरी बनाने के चक्कर में मैं सबसेक्शन हटा दूं तो ये सब मैंने नहीं किया है, सबसेक्शन दिया गया है। अब आपको दिखाता हूं लैंग्वेज, ये मैंने ब्रेकडाउन किया। एवरी कंपनी shall have a board of directors consisting of individuals as directors and shall have। अब ये एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट बेयर एक्ट लैंग्वेज है भाई, इसको मैंने कुछ नहीं चेंज किया है, ठीक है। अब अगेन यू माइट फील कि क्लॉजेस हमने चेंज किए, आप ये ए बी सी डी 164 के क्लॉजेस देख लो, एग्जैक्टली सेम आपको बेयर एक्ट लैंग्वेज मिलेगी। लेकिन प्रेजेंट कैसे किया है कि 164(1) क्या कहता है, 164(2) क्या कहता है। 164(2) में सेम एग्जैक्ट बेयर एक्ट लैंग्वेज, लेकिन उसको ब्रेक डाउन किया कि ओके ये डिफॉल्ट हुए, क्या डिफॉल्ट हुए। अब उसका प्रोविजो ऐड हुआ तो उसको मैंने कार्टून फिगर में बताया कि इसके दिमाग में क्या डाउट आया जिसकी वजह से ये प्रोविजो आया। तो ये एडिशन है, दिस इज माय एडिशन। ये मेरे को पता है कि मुझे कहाँ एडिशन करना है ताकि आपको कंसेप्ट में डाउट ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि हाँ ये बताने चाहिए। सबसेक्शन कोई मिस आउट नहीं मिलेगा आपको, सबसेक्शन 3 तक आपको बेयर एक्ट से चेक कर सकते हो, यही मिलेगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे 167 के, अगेन कोई भी क्लॉज आप उठा के देख लो, एग्जैक्ट बेयर एक्ट लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये सब मैंने चीजें अपने साइड से कोशिश करी है पूरा आपका पूरा एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड मैनर में मेंटेन करने का। 165 आपके सामने एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है, एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है, एग्जेम्पशन किस चीज को है। सो इसमें भी अगर आप देखोगे एग्जैक्ट बेयर एक्ट लैंग्वेज, नो पर्सन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट शैल होल्ड ऑफिस एज डायरेक्टर इंक्लूडिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप इन मोर देन 20 कंपनीज एट द सेम टाइम। बट पैराग्राफ फॉर्म की जगह खोल दिया, ऐसे दिया कि आप एक को एनालाइज करो, दूसरे को एनालाइज करो, क्लास में मैं करवाऊंगा, उसके बाद यही लर्न करेंगे और यही एंड तक लेके जाएंगे। क्लियर। सिमिलरली इकोनॉमिक लॉज में भी सेम तरीके से, जैसे फेमा में
आप देखोगे रेसिडेंट पर्सन, रेसिडेंट की डेफिनेशन काफी बुक्स में एक जगह ऐसे करके दे रखी होती है, आप समझ ही नहीं पाते हो। तो इसके अंदर अगेन दिस विल रिक्वायर एनालिसिस ऑल्सो, बट एनालिसिस के लिए बेसिक फ्लो चार्ट आपके सामने रेडी है कि अच्छा अ पर्सन जिसने पहले ये कंडीशन कंप्लाई करी, फिर ए और बी, उसके अंदर 3-4 केसेस, तो दिस इज द वे वी हैव इंश्योर्ड। उसका एक अलग से समरी चार्ट मैंने दिया है। तो बुक्स आपको प्रॉपर तरीके से बना के हमने दी है। एंड अगेन देखो इसके दिमाग में क्या डाउट है, उसके एग्जांपल्स, मतलब आपको एक आइडिया लग जाएगा, राइट। कमिंग टू अवर नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक। सर आपने यहाँ पे भी कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड यूज किया, क्यों? मैं आपको बस ये दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर बुक, मैं रीड करके बता रहा हूं। सम ऑफ द क्वेश्चंस, ढंग से समझना ये चीज, सम ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड इन अ डिटेल्ड फॉर्मेट टू हेल्प अंडरस्टैंड द वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। फर्स्ट पेज पे मैंने फॉर्मेट भी दे दिया आपको। Others, that is the major questions, have been covered in a manner of relevant answer points, analysis as applicable and conclusion. This type of unique coverage, सर ये relevant answer points RAP क्या है समझो। This kind of a unique coverage in which हम पूरा का पूरा फॉर्मेट हर एक क्वेश्चन में नहीं पढ़ने वाले। सर क्यों? समझो। This type of unique coverage will deliver a twofold benefit to you. Rather than going through detailed answer formats and legal provisions again and again and again in each question, focus would be on relevant answer points. What do you mean by relevant answer points? The main issue being tested in the question along with its focused legal provisions and its analysis and its conclusion. And second, if there is any doubt in a particular topic of any question, मतलब हमने क्या किया, बार बार, जैसे मैं अगर 165 की बात कर रहा हूं, 5 सवाल है, 5 सवाल में 165 के लीगल प्रोविजंस में 5 बार लिख के दूं, आपको 10 पेजेस का बना के दूं, आप बोलोगे सर लीगल प्रोविजंस तो एक ही बार आ रहे हैं। यस, इसीलिए हम क्या करेंगे, रेलेवेंट आंसर पॉइंट डालेंगे कि लीगल प्रोविजन में से जो अभी के लिए पॉइंट लग रहा है वो क्या है। सर अगर मुझे डाउट आ रहा है, मेरे को लीगल प्रोविजंस क्लियर नहीं है, तो मैं क्या करूं, सेकंड पॉइंट देखो, इफ यू फील दैट सर मेरे को कोई डाउट है, इफ यू फील देयर इज एनी डाउट इन अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ एनी क्वेश्चन, you have to revise that topic from the main concepts book. आप सिर्फ क्वेश्चन के लिए क्यों पढ़ रहे हो, फिर पूरा टॉपिक रिवाइज करके आओ ताकि बाकी क्वेश्चंस में भी फायदा मिलेगा। This way students will rather be more prepared, will be conceptually strong and will be able to answer any question from that particular topic in future. तो जितना ध्यान देना है उतना ही अभी ध्यान देंगे ताकि क्वेश्चन तरीके से क्रैक हो जाएगा और आगे बढ़ो फटाफट। आपके पास इतना अननेसेसरी बार बार लीगल प्रोविजंस पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन डाउट है तो भैया कंसेप्ट बुक में जाओ और प्रोविजन को रिवाइज करो। क्लियर? अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक स्पेशल फीचर है जो मैंने बहुत रिसर्च करके डाला है, ऑथर्स नोट आपको प्रोवाइड करा गया है एट मेनी इंस्टेंसेस टू हेल्प अंडरस्टैंड डिफरेंसेस इन आईसी आंसर्स। आईसीए से कंपेयर करके मैंने बहुत सारी जगह मैंने आपको ऑथर्स नोट दिया है कि हाँ इसके अंदर क्या चेंज था, क्यों था। क्लियर है? अच्छा, तो इन शॉर्ट हमारी क्वेश्चन बैंक के क्या हाइलाइट्स है, अराउंड 815 क्वेश्चंस कवर्ड है फ्रॉम पास्ट पेपर, आरटीपी, एमटीपी, एसएम के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर कवर्ड है। इट आल्सो कवर्स द लेटेस्ट क्वेश्चंस, एमटीपी December 21, आरटीपी December 21, July 21 एग्जाम। स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन इज गिवन फॉर एफिशिएंट कवरेज। क्यों? क्योंकि आपको रेलिवेंट आंसर पॉइंट्स पे ध्यान देना है, हेंस इफ एफिशिएंट कवरेज है जिसका मतलब है लो टाइम, कम से कम टाइम में मैक्स टू मैक्स कवरेज एंड क्विक रिवीजन के लिए। सर एक बार क्वेश्चन बैंक में दिखा दो, ये लो। जैसे ये मेरा पहला क्वेश्चन था, सो यस आई हैव गिवन कंप्लीट आंसर की फर्स्ट लाइन क्या देनी है, लीगल प्रोविजंस क्या देने हैं, फैक्ट्स क्या देने हैं, एनालिसिस कंक्लूजन देना है, चारों पॉइंट्स देने हैं, एवरीथिंग, प्लस एक नोट डाल दिया जो भी मुझे जरूरी लगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में मैं दोबारा क्यों वही चीज पढ़ूं, हेंस रेलेवेंट आंसर पॉइंट दे दिया कि इस केस में आंसर यस। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें उसका फाइनल कंक्लूजन। दूसरे वाले में यस, इसका कंक्लूजन। तो आरएपी एंड कंक्लूजन हर जगह मिलेगा। एनालिसिस इफ रिक्वायर्ड मिलेगा, कुछ प्रैक्टिकल सॉल्विंग होगी जैसे सेक्शन 180 में, 185 में, 186 में, जहां पे सॉल्विंग होती है न्यूमेरिकल टाइप में। क्लियर? आप कोई भी और देख सकते हो। क्वेश्चन 3 आरएपी कंक्लूजन पॉइंट्स फॉर्म में। क्वेश्चन 4 इसका तो डायरेक्ट आंसर था, जैसे 164 है तो इस वाले में आरएपी दे दिया, एनालिसिस दे दिया, कंक्लूजन्स। तो हर बार 164 दोबारा मैं यहां पे लिख के आपको नहीं दूंगा, क्वेरी है तो कंसेप्ट बुक में करके आओ। राइट? आई होप यू हैव गॉट एन एसेंस ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखो जैसे ऑथर्स नोट, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे लगा तो मैंने वो भी दे दिया। तो एवरीथिंग हैज बीन, एंटायर क्वेश्चन बैंक इज लाइक दिस, एंड स्टिल इतना करने के बाद भी हमारी अराउंड 350 पेजेस की क्वेश्चन बैंक है, 815 क्वेश्चन है। राइट? सो दिस वाज अ शॉर्ट डिस्कशन फ्रॉम माय साइड to give you out all the details. I'm not trying to convince you to register for the batch. That is not the role of a faculty. I'm just giving you information. I'm trying to inform you.
इफ यू फील कंफर्टेबल कि ये कवरेज मेरे समझ आ रही है, ये अप्रोच मेरे को ठीक लग रहा है, और उसके बाद डेमो देख लो भाई, मैं सीधा कहता हूँ आप डेमो देखो, ठीक है। डायरेक्टर्स के 2 या 3 लेक्चर डले हुए हैं पहले हमारे, तो 5-6 घंटे का आपके पास कवरेज है, उससे आपको लगता है कि हाँ जैसा 6 घंटे समझ आ रहा है 73 आवर्स समझ के लॉ 73 आवर्स में निपट सकती है अच्छे से, मतलब आप 15-20 दिन में लॉ निपटा सकते हो अलॉन्ग विद क्वेश्चंस, तो यू कैन ट्राई टू रजिस्टर, ठीक है। उस केस में आप रजिस्टर करो, हमारी साइट यही है, इसी पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड कोई क्वेरी आती है, कोई भी जनरल डाउट है, तो जस्ट मैसेज करना, कॉल मत करना क्योंकि टाइम कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है। 9560436910, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज होती है वो मैं नहीं देखूंगा, जितनी भी क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू डाउट्स रहेंगी या विद रिस्पेक्ट टू बैच रहेंगी, आपको कुछ भी मेरे से क्लैरिफाई करवाना है, मैसेज डालो, व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, ऑडियो नोट डालो, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा, एक्सेस आपको मैंने बता दिया, आपको विद इन 3 आवर्स मिल जाएगा अनलेस यू बुक लेट एट नाइट या ऐसा कुछ। एंड बुक्स का डिस्पैच हमारा पुणे से होता है, अवर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इज इन पुणे। तो महाराष्ट्र में जितने स्टूडेंट्स हैं 1 या 2 दिन में, जनरली 2 दिन में, मतलब 2 दिन 2 to 3 डेज में यू गेट द बुक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल ओवर इंडिया हम बुक्स पहुंचा रहे हैं, डीटीडीसी इज अवर कोरियर पार्टनर, तो आई डोंट थिंक कहीं पे भी इशू आएगा, इट हैज द वाइडेस्ट नेटवर्क पॉसिबल एंड दैट इज द रीजन वी हैव टाइड अप विद डीटीडीसी। क्लियर? तो अगले दिन आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी एंड वॉट एवर इट इज, इसके सिवाय और कोई आई डोंट थिंक पॉइंट रहता है डिस्कशन के लिए। एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो और कोई बात होती है तो आई विल इंश्योर कि कोई और डिस्कशन वगैरह हो तो टेलीग्राम पे भी मैं डालता रहता हूँ, यू कैन स्टे कनेक्टेड, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मेरे से पढ़ो किसी और से भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज एंड स्टडी हैप्पीली, खुश रह के पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, नंबर रैंक सब आ जाएगा। क्लियर? सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय।